साहब आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आई, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि पंजाब से विकटें उड़ाएंगे, पीडीएम की जमातें भी हैं, वैसे तो अलग अलग ही लड़ेंगी। निगरां सेटअप सबसे पहले तो आपके ख्याल में कैसा होगा और आपको लगता है कि इस साल इलेक्शंस हो जाएंगे? देखिए, मुझे कुछ जो सिग्नल आ रहे हैं, और एक सिग्नल ये देखिए कि दुबई में जो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की एक से ज्यादा गैर मामूली मीटिंगें हुई, जिसके बारे में खुद पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि जनाब इसमें कोई ऐसा नेगोशिएशन नहीं हुआ जो पॉजिटिव, यानी उसमें यकीनन एजेंडे में ये था कि निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, निगरां वज़ीर आला क्या होंगे, और भी दीगर उमूर आने थे जो इन पार्टी को तय करके भेजने थे। लेकिन ये भी काबिल और बात है कि मियां साहब जद्दा तक आ गए, दुबई आ गए, तमाम कानून नीचे कदम हुई, कराची आने में क्या रुकावट है? गालिबन जो अब कुछ जराये ये कह रहे हैं कि 14 अगस्त को अगर असेंबली तहलील होती है, हालांकि एक आवाजें ये भी आ रही है कि इसकी मुद्दत में ये मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं कि 6 माह से 1 साल इजाफा भी हो सकता है, लेकिन जो बहुत ही गलत साबित हो जाएगा इनके लिए। इसलिए जो निगरां से ज्यादा कुछ कहते हैं जनाब, कोई इंटरम सेटअप बनाने की तैयारियां 1 साल के लिए की जा रही हैं। और आपको इल्म है कि पाकिस्तान में नजरिए जरूरत भुट्टो साहब से लेकर जब मुशर्रफ साहब से लेकर हर वक्त आ जाता है, शरीफुद्दीन पीरजादा की जो है मौजूद होती है। तो मुझे अब ये कहते हैं कि हमें शक है कि 14 अगस्त को असेंबलियां डिसॉल्व होने के बाद नवंबर में इलेक्शन जो आईनी और कानूनी तौर पर है हों, शायद उस तरह ना हो सके। एक तो ये चीज, और आपको लगता है कि इसकी 2 वजूहात हैं? एक वजह ये कि मियां नवाज शरीफ की वापसी को स्मूथ बनाया जाए, वो वापस आ सकें। दूसरा, इस हुकूमत को थोड़ा टाइम मिल जाए कि अपना जो एक साख है वो आवाम में बेहतर कर सकें, मईशत को संभालने के हवाले से। ये दोनों ऑप्शन आपको लगते हैं? और आपको लगता है ऐसा कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ सकेंगे? देखिए, तो मैं आपको ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता, मोहताज लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गार्डियन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मसला ये नहीं है, ये एक रियलिटी है। और पाकिस्तानी सियासत के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं इस समझता हूँ कि पिछली 2 दहाइयों में मैंने नहीं देखा कि जब किसी जमात के कई हजार कारकुन जेलों में हों, जिनमें 37 खवातीन भी जेलों में हों, और 60 दिन हो गए, ये आज तक साबित नहीं हो सका। शायद आज कुछ खबर आई थी कि 9 मई के वाकई सामने में क्या हुआ। हालांकि आपको खुद इल्म है कि अब ISPR ने खुलकर और जो स्टेटमेंट दिया उसमें जिन जिम्मेदारों को ठहराया, उसमें उनको खुद लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, ब्रिगेडियर भी थे, खुद उनके लोग भी मौजूद थे। तो ये इसको आप फैक्टर को नहीं कहते, यानी इसका मतलब ये कि अगर सिर्फ पता नहीं क्या नाम लेते हैं और लेते हैं नहीं, चेयरमैन PTI के कहने पर उन्होंने ये सब कुछ किया, या इसका कोई और भी अवामिल मोहरिकात थे। आखिर 60 दिन बाद कोई ट्रिब्यूनल कायम क्यों नहीं किया था? कोई सुप्रीम कोर्ट में, इवन फौजी अदालतों में अगर केस दे रहे हैं, वहां भी लॉयर और फैमिली को मौका दिया जाता है कि वो मालूम करें कि ये कौन लोग हैं। तो ये जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रुकावट है खासतौर पर सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो एक ऐसी फिजा किस तरह बनाए जब इतना अदब इस्तेकाम सियासी तौर पर मौजूद हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुन 2007 में जेलों में नहीं थे, मियां साहब के वक्त हजारों कारकुन जेलों में नहीं थे, उनकी क़यादत बाहर थी। ये गैर मामूली सूरत-ए-हाल है, और ये ना 2000 है ना 1970, ये 2023 है जनाब, 2023। ये जरूर उन लोगों को पैगाम जाना चाहिए कि आप अपनी मर्जी में क्या अगर कोई सेटअप लाना चाहते हैं तो लाना इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा आपको कोई ऐसा सेटअप बनाना। और ना सिर्फ ये कि मुश्किल होगा आप कह रहे हैं, दूसरा PTI को हटा के इलेक्शंस क्या हो सकते हैं? और PTI अगर माइनस चेयरमैन PTI कर दें तो फिर क्या होगा? इस इलेक्शन को आप कैसे देखेंगे फिर? मैं तो एक अभी तक तालिब इल्म भी कहता हूँ, आपके ख्याल में माइनस शरीफ खानदान नून लीग है, माइनस भुट्टो जरदारी खानदान पीपल्स पार्टी है, तो माइनस चौधरी क्या काफ लीग है, माइनस फजल रहमान क्या DUI है, सही, तो माइनस इमरान खान, वो तो खड़ी इमरान खान पर है। ठीक है, बिल्कुल बड़े बड़े लोग छोड़ सर, बड़ी गहरी बात आपने कर दी है, आपकी कमी है, वरना मैं आपको मजीद आपसे तजिया लेती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।